खेल कूद करना, तफरी करने से इंसान का जिस्म और इंसान एक्टिव होता है। अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं तो खेल कूद में, स्पोर्ट्स में हिस्सा लीजिए। हर किस्म के स्पोर्ट्स आपके लिए आपको फजूल चीज़ों से बचाती है, फजूल सोचों से बचाती है। हर किस्म के स्पोर्ट्स, खेल कूद इंसानी दिल व दिमाग, जहन और जिस्म को तरोताज़ा रखती है। खेल कूद बहुत ज़रूरी है इंसानी सेहत के लिए और इंसान की ज़िंदगी में पीस, सुकून के लिए। खेल कूद में हिस्सा लीजिए और अपने बच्चों को भी खेल कूद में शरीक कीजिए। मुख्तलिफ़ किस्म के खेल कूद को क्रिएट कीजिए ताकि आपके बच्चे सेहतमंद रहें। और खेल कूद से इंसान हर किस्म की क्राइम से भी दूर रहता है, मनफी सोच से भी दूर रहता है, नफ़रत, हक़ारत, परेशानियों से भी बचता रहता है। खेल कूद को फ़रोग़ दीजिए, कम्युनिटी सिस्टम बनाइए, अपनी कम्युनिटी में खेल कूद कीजिए, अपने और दूसरों के बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों को साथ मिल जुल कर खेलिए और दूसरे के बच्चों के साथ अपने बच्चों को भी मिलाइए। इस तरह से नेबरहुड सिस्टम पैदा होता है खेल कूद सेहत के लिए। अमन और खौफ, इंसान को अमन चाहिए जीने के लिए या खौफ बेचकर जिंदगी चाहिए जीने के लिए। अमन या खौफ, जिंदगी को सुकून देने के लिए अमन की ज़रूरत होती है और अमन के लिए बर्दाश्त का होना, अमन के लिए फराख दिल, माफ़ करना, अमन के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करने का रुझान, एक दूसरे को माफ़ करने वाली सोच। अमन बिकता नहीं मगर खौफ को लोग बेचते हैं। क्योंकि दुनिया में जितनी जंगें हो रही हैं, ख्वाह घरों में हो या मुल्कों के दरमियान जंगें हो, वो खौफ को बेचा जाता है। उसी खौफ के पेश नज़र मुल्क ममालिक अपने घरों में, अपने रियासतों में, अपने मुल्क में अपने पास जदीद तरीन इंसानों को हलाक करने वाली टेक्नोलॉजी को खरीदते हैं। क्यों? इसलिए कि वो उनको अमन चाहिए, यानी खौफ में मुब्तला होकर टेक्नोलॉजी, इंसानों को कत्ल करने वाली टेक्नोलॉजी को हासिल करते हैं। फिर अमन के ख्वाहिशमंद खौफ के रास्ते पे से चलते हुए, अमन के ख्वाहिशमंद खौफ के रास्ते पर चलते हुए, खौफ ही खौफ, अंधेरा ही अंधेरा, तारीकी ही तारीकी, अपने गिर्द परेशानी ही परेशानी को खरीद लेते हैं। फिर उनका और उनके नस्लों का मुकद्दर खौफ में मुब्तला हो जाता है। खौफ में मुब्तला कौम या फर्द या खौफ को बेचने वाला शख्स या ममालिक कभी कभी पुरअमन नहीं रह सकते, क्योंकि अमन के लिए मोहब्बतें बिकती हैं और खौफ के लिए नफरतें। शजरकारी कीजिए, पौधे लगाइए, दरख्त लगाइए, खूबसूरत फल और फूल के दरख्त लगाइए। खूबसूरत फूल ज़हनों में ताजगी लाती है, दिलो दिमाग को सुकून बख्शता है। फूल पत्तियां अगर आप लगाएंगे, ऐसे पौधे लगाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि इसको देखने के बाद एक अंदर रूह को सुकून और ताजगी मिलती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस इरादे की ज़रूरत है। आप इरादा कीजिए, आपके गिर्द हरियाली होगा और हरियाली इंसान के सांस के लिए फ़ायदेमंद है। हरियाली इंसान के वजूद को ताजगी बख्शती है। हरियाली लगाने से आपकी ज़मीन भी ज़रख़ेज़ होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई पानी पीने को तो नहीं, हम पौधे को क्या पिलाएं, पौधे को क्या खिलाएं? चूँकि पौधों के लिए, दरख्तों के लिए पानी की ज़रूरत होती है और पानी मुयस्सर नहीं है हमारे पास। फूल पत्तियां हम क्यों कर कैसे लगाएं? तो उसका हल ये है कि आपके गुसल खाने में
آپ جو صابن کے بغیر پانی کو یوز کرتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے، منہ دھونے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، ان پانی کو آپ کسی بالٹی میں سیو کریں، یعنی ضائع نہ کرنے دیں۔ دیکھیے، اگر انسان کے پاس ارادہ ہوگا تو کام اور اس کام کی تکمیل خود بخود اس کے راستے بن جائیں گے۔ آپ ان وضو کا پانی، وہ جو ویسٹیج واٹر ہے، اس کو آپ لے کر کے بنا کر اسٹور کر کے آپ پودوں میں لگائیں، آپ ان پھلوں کو دیں، پھولوں کو دیں، آپ دیکھیے گا مہینے 2 مہینے کے بعد اس کے ثمرات۔ پودوں کو پانی دیجئے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو ہریالی کیجئے تاکہ آپ صحت مند ہو، ذہن صحت مند ہو، دل و دماغ میں تازگی ہو۔ ہریالی لگائیے، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ نفرت نیگیٹو تھنکنگ کے نتیجے میں انسان کرتا ہے۔ نیگیٹو تھنکنگ یعنی نیگیٹو منفی سوچ۔ جب انسان منفی سوچ سوچتا ہے تو اس کے گرد ویسے ہی چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گرد کیسا ہو تو ہم ویسے ہی سوچیں۔ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری سوچ نیگیٹو ہے یا پازیٹو؟ یقیناً بہت آسان ہے۔ دیکھیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں، دیکھیں کہ ہمارے گرد کیسے لوگ ہیں۔ ہمارے گرد جیسے لوگ ہوں گے ہم ویسے ہی بولیں گے اور ویسے ہی لوگوں کی بول کو سنیں گے۔ تو نیگیٹو تھنکنگ اور پازیٹو تھنکنگ یہ دونوں انسان کے اندر ہوتی ہے۔ ہم نیگیٹو تھنکنگ سے بچیں، چونکہ نیگیٹو تھنکنگ رکھنے والا انسان کے زندگی میں کبھی سکھ خوشی کنٹینیوسلی نہیں ہوتی۔ وقتی طور پر وہ نفرت کرتے ہوئے، نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہوئے، منفی سوچ رکھتے ہوئے، برے خیالات دوسروں کے لیے رکھتے ہوئے سوچ کر لذت حاصل کر لیتا ہے، لیکن دیر پا یہ لذت قائم نہیں ہوتی۔ وہی سوچ اس کو گھوم کر ملتی ہے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ نیگیٹو تھنکنگ کو سے اوائڈ کیجئے، پازیٹو تھنکنگ کو اپنائیے، زندگی پرسکون ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ ایسے لوگ اپنے دوستی میں اضافہ کرتے رہیے، چونکہ ضروری نہیں کہ جو ماضی کے ہمارے دوست تھے وہ مثبت سوچ کے حامل ہیں۔ ہو سکتا ہے مثبت سوچ رکھتے ہوں، لیکن ہم اپنی زندگی میں دوستوں کی تعداد اور کوالٹی میں اضافہ کرتے رہیں، خود ان کے ساتھ اچھے رہیں، پتہ لگ جائے گا وہ ڈیسیور ہے یا آنریبل ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے کہ دوستوں کا رویہ بتلا دے گا کہ آپ کا دوست کیسا ہے۔ جیسے دوست ہوں گے ویسے ہم ہوں گے۔ نیگیٹو تھنکنگ سے اوائڈ کیجیے۔